हम बात कर रहे हैं इस समय सपूरपुर बस्ती से। हमने पूरे 70 के 70 विधानसभाओं का सर्वे किया है और सर्वे में देखा गया है कि सभी की मांग है कि जाति उन्मूलन कानून आना चाहिए। अगर जाति उन्मूलन कानून आता है तो देश की तरक्की होगी, देश उन्नति करेगा। तो इसी संदर्भ में हम सकतपुर बस्ती पहुंचे हैं और हमारे बीच में एक लेडीज आई, उनसे हम जानकारी देते हैं। मैडम, आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अनीता राज है और मैं सकतपुर बस्ती से हूँ। मैडम, जिस तरीके से आप देख रहे हो जाति को लेकर इतने बड़े अत्याचार होते हैं और जाति को ही लेकर जितने एक अत्याचार हैं, चाहे महिलाओं को नग्न घुमाना या महिलाओं के साथ में अत्याचार करना, कहीं मूंछ रखने पे मार दिया जाता है तो कहीं जूते में पानी पिलाया जाता है, तो कहीं आपने देखा कि मध्य प्रदेश की जो घटना थी कि सरेआम एक अपर कास्ट का व्यक्ति एक लोअर कास्ट के व्यक्ति पर पेशाब कर देता है। सरकार को ध्यान नहीं जाता, जब सोशल मीडिया इसको वायरल करता है तो सब लोगों को पता लगता है। तो ये इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? आप मणिपुर की भी बात करिए, वहाँ भी एक लेडीज़, वहाँ भी औरतों के साथ यही सलूक किया गया है, उसको नग्न अवस्था में घुमाया गया है। तो ये गलत है। सरकार को इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तब सरकार विदेश में घूमती है मगर महिलाओं की सुविधा के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार, कि महिलाओं को एक उसको पूरे में नग्न घुमाया गया है। कम से कम कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। और अभी भी जातिवाद के ऊपर जातियों को ले लेके लोग बाग एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, मारम पिट्टी हो जाती है। तो एक मंदिरों में थूका जा रहा है, मंदिरों में पेशाब किया जा रहा है, तो ये गलत है। सरकार अब कहाँ सो रही है? सरकार को जागना चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसके खिलाफ बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैडम, क्या लगता है कि जिस तरीके जाति का जो एक कलंक है वो कैसे धोया जा सकता है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? जातिवाद को तो खत्म करना ही पड़ेगा। जातिवाद है जो आपस में लड़वा रहा है, फिर देश को भारत देश कैसे कहा जाएगा? जब जातिवाद ही लोग आपस में ही लड़ मर जाएंगे तो भारत बचेगा ही कहाँ? भारत तो खत्म हो जाएगा। आप जातिवाद को ही देख लीजिए, जो प्रथम हमारे नागरिक थे जो मुर्मू जी है, उनको मंदिरों के अंदर नहीं घुसने दिया। हाँ। ये जातिवाद है तो और क्या है? जो हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको ही आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। तो ये जातिवाद को हटाना पड़ेगा। आगे के जो हमारे बच्चे हैं वो जातिवाद को ले लेके वो आगे कैसे बढ़ेंगे? उनको तो वहीं दबा दिया जाएगा ना। जातियों को ले लेके बच्चों को ना पढ़ने दिया जाएगा ना कुछ करने दिया जाएगा। तो फिर जातिवाद को ही खत्म करो कि ये जातियों का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कैसे ये खत्म होगा मैडम? क्या है आपके पास ऐसा उपाय? मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि जातिवाद एक नाम का कोई कानून बनाया जाए कि जातियों को लेके कड़ा एक्शन लिया जाए। कोई भी अगर जाति के विरुद्ध कुछ करता है कि ये इस जाति का है तो एक्शन लेना चाहिए। ये तभी खत्म होगा। मैडम, एक आपकी अपनी पार्टी है जो कि इस जाति उन्मूलन कानून की बात करती है। जाति उन्मूलन कानून आना चाहिए। हाँ। जिससे देश के अंदर कि जाति हटाओ देश बताओ। हाँ। बचाओ। और जाति हटेगी तो देश तरक्की करेगा। हाँ। क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल सही है। ये कानून आना चाहिए, जाति उन्मूलन का कानून आना चाहिए, क्योंकि जब जाति बचेगी तभी तो देश बढ़ेगा ना। जाति के पीछे लड़ाई कचड़ा सब खत्म हो जाएगा तब देश आगे आएगा, नहीं तो देश नहीं आगे आ सकता। लेकिन मैडम, इस समय देखा जा रहा है मणिपुर की जो घटना है वो उसने भारत ही नहीं, उसने विदेश को भी शर्मसार किया। हाँ, और एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना। हाँ, ये तो सरकार ने तो अभी तक एक्शन भी नहीं लिया। हाँ। क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ बताइए? कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उसको नग्न अवस्था में पूरा घुमाया गया है और सबने उसको टॉर्चर किया है, मारा है। तो यहाँ देश में तो कुछ नहीं, बिहार विदेशों में थू हो रही है कि भारत देश में ये सब हो रहा है। एक लेडीज को, एक महिला को इस तरीके से किया गया है। मणिपुर की घटना से भी सरकार नहीं समझ रही है तो कब समझेगी? जब तक और कोई हादसा हो जाएगा। सरकार अभी तक भी शांत है। तो क्या लगता है कि ये जातिवाद की जो घटना है ये हटनी चाहिए? हटनी चाहिए। जातिवाद की सारी घटना हटनी चाहिए। कानून आना चाहिए। अच्छा। मैं इससे बहुत सहमत हूँ कि कानून बनना चाहिए जातिवाद। अच्छा, आपकी अपनी पार्टी जो कह रही है कि ये कानून बनाओ, वो पार्टी क्या सही है या गलत है? नहीं, वो पार्टी सही है। ये कानून बनना चाहिए। जातिवाद के लिए बहुत जरूरी है ये। तो लगता है कि ये कानून खत्म होगा? हाँ, कानून बनेगा तो ये जातिवाद में जरूर असर आएगा और थोड़ा थोड़ा ही सही मगर खत्म हो जाएगा। नहीं तो इन पे कड़ी एक्शन नहीं होगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो सर, क्या लगता है ये जातिवाद है इस देश से खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। हाँ। खत्म होना चाहिए। तो सर कैसे खत्म होगा? होएगा, आप सोचेंगे तो खत्म होगा। कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। क्योंकि देखा है कि भारतवर्ष के अंदर जो
नियम है, जो कानून है, उन पर सही ढंग से अमल नहीं किया जा रहा है और जाति को लेकर लोगों को मार दिया जाता है। मैं अब उसका अमल करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। तो इसके लिए कानून बनेगा तो फायदेमंद होगा, फायदेमंद होगा, फायदेमंद होगा। फायदेमंद होगा। चलो और बात करते हैं, हमारे साथ में एक साथी और जुड़ चुके हैं। समझा तो फिर हाँ, तो उनको पता क्या ही नाम है आपका? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी कहाँ रहते हो आप? शकरपुर में ही रहते हो। ओम प्रकाश जी, देख रहे हैं कि इस देश के अंदर जिस तरीके जाति पूछ कर लोगों को मारा जाता है और जाति को देखकर नौकरियां नहीं दी जाती हैं, जाति को देखकर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक जाति का जो कलंक है वो बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। हाँ, जातियाँ खत्म ही कर देनी चाहिए। हाँ। तो जातियाँ खत्म कैसे होंगी? जाति खत्म होगी, कानून बनाना चाहिए, जाति खत्म होना, तो कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। ये आरक्षण के चक्कर में लोग जात पात करते हैं, आरक्षण के चक्कर में जात पात करते हैं, ये खत्म होना चाहिए। अच्छा, अगर ये कानून बनता है तो इससे लोगों को कितना फायदा होगा? फायदा ही फायदा है। एक जात रहनी चाहिए, एक समाज रहना चाहिए, हिंदू समाज, हिंदू समाज कि एक भारत के लोग भारतीय होने चाहिए। भारतीय होना चाहिए। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो लोगों को कुछ फायदा होगा। और फायदा नुकसान तो बाद की बात है, लेकिन धर्म एक होना चाहिए, धर्म है। धर्म एक होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। चलो, बहुत बहुत किया जाता है, मुँह से रखने पे मार दिया जाता है, मटके को हाथ लगाने पे मार दिया जाता है। तो इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? ये खत्म करना चाहिए, विधानसभा में खत्म करना चाहिए। तो कैसे खत्म करना? खत्म होना चाहिए। ये सरकार जाने कैसे खत्म होना चाहिए, ये आरक्षण के चक्कर में होता है। कैसे सरकार खत्म को होना। हाँ, तो सरकार को ऐसा कोई बिल लेके आना चाहिए, कानून बनाना चाहिए जिससे खत्म हो जाए। बिल्कुल कानून बनाना चाहिए। कैसे खत्म होंगे ये सरकार जाने, ये सरकार के हाथ में है, हम लोग के हाथ में नहीं है। संजय जी, जिस तरीके से जब आदमी पैदा होता है कोई जाति लेके पैदा नहीं होता, कोई जातियाँ तो यही होती हैं। सब जाति एक ही है, हिंदू रहे मुस्लिम रहे, सब बात एक ही है। भाई भाई है। तो क्या लगता है कि मतलब जब ये जाति खत्म होगी सबसे लोगों को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। जाति क्या है, कोई जाति नहीं है, सब भाई भाई है। तो ये कुछ लोग तो जाति के नाम पे ही सरकार बनाते हैं। नहीं, ऐसा गलत काम है, गलत काम है ना? गलत काम है ये, बिल्कुल गलत है। जब वोट पड़ता है तो कहेंगे तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान जब हो। वोट देने टाइम में वोट दे दो, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जीत जाएंगे तो वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। 1 रुपये नहीं कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन 1 रुपये नहीं करते हैं वो। तो लगता है कि आपको को यहाँ से जातिवाद खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, आपकी अपनी एक पार्टी है जो कि कानून बनवाना चाहती है, उन्होंने 18 राज्यपालों को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा है, राष्ट्रपति को लेटर लिखा है। तो वो पार्टी कैसा काम कर रही है? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो चल रहे हैं वही चलेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जातियाँ खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए।